हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू स्टडी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाँ, भले कम होनी चाहिए, धीरे हो जानी चाहिए, थोड़ी रेस्ट कर लो, लेकिन कंटिन्यू रखनी चाहिए हमें एवरी डे। क्योंकि अगर हम लोग एक दिन भी रुक जाएँगे ना, तो हमारा वो जो शेड्यूल था ना, वो बिगड़ जाएगा। तो थोड़ी-थोड़ी पढ़िए। अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हमारे से प्रेशर हो रहा है, तो प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। थोड़ा-सा उसे काम डाउन करने के लिए कभी-कभी आप रेस्ट भी कर लिया कीजिए। तो दोपहर में अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप दोपहर में थोड़ा-सा आधे 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लीजिए। बहुत हल्का फ़ील होगा और आप एक नए जोश के साथ स्टार्ट होइएगा। तो हमें अपनी नींद के साथ-साथ, अपने पढ़ाई के साथ-साथ हमें अपने बॉडी को भी देखना है, नींद को भी देखना है कि हमें किस तरह से कंट्रोल करना है। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग बहुत हौच-पौच कर लें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं अपने स्टडी रूटीन में कैसे-कैसे मैं अपने ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया है। टू डू लिस्ट में बनानी है कि करंट अफ़ेयर सुबह-सुबह पढ़ना है, क्योंकि करंट अफ़ेयर का सेक्शन बहुत ही बड़ा होता है। तो हमें वन लाइनर मैं स्पीडी से कर रही हूँ और मैं जीएस के क्वेश्चन भी मैं अपने एसएससी सीजीएल की बुक है, मैं उससे कर रही हूँ। क्योंकि सीजीएल के एसएससी के जीएस के क्वेश्चन तो सारे बुक्स में सेम ही होंगे ना, और हमारा अंडरस्टैंडिंग स्किल भी बढ़ जाएगा। तो आज हमारे पास है स्पीडी की करंट अफेयर। करंट अफेयर को मैंने सेक्शन वाइज, पेजेस वाइज मैंने पार्ट लिया है कि इतने दिन बचे हैं तो इतने दिन में मैं कैसे इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लूँ। हर दिन 2 पेजेस का मैं रखी हूँ, और सुबह में मैं 2 पेजेस, शाम में मैं 2 पेजेस, इस तरह से डिवाइड करके आप डेट वाइज लिखो ना कि 1 तारीख को ये पढ़ना है, 2 तारीख को ये पढ़ना है, 3 तारीख को ये। तो आपको ना ये माइंड में रहेगा कि हाँ, ये तब तक ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एमसीक्यू भी टच करनी है। तो एमसीक्यू में भी आपको बताना है कि हाँ, ये 1 पेज करना है या 2 पेज करना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और करंट अफेयर का कोई वैल्यू नहीं कि कहाँ से भी पूछ सकता है। तो सुबह में ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चे भी सो रहे होते हैं और ये मेरा खुद का टाइम होता है। मैं इस टाइम काम वाम से आप बचिए। सुबह 7 बजे के बाद ही अपने काम को स्टार्ट कीजिए, अगर हाँ ड्यूटी नहीं है तो। क्योंकि अगर ये सब कुछ हमारा डिपेंड करता है हस्बैंड की ड्यूटी पे, कि हस्बैंड की ड्यूटी किस तरीके से है। मेरी तो और है, मेरे हस्बैंड की रेलवे में ड्यूटी है, तो उनकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग ही हमेशा होता है। उसके बाद मैंने हिस्ट्री को दिया। हिस्ट्री में मैंने जो भी अपने नोट्स बनाए थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसको मैंने पढ़ा। और मैं साथ में अपना वार्म वाटर भी लेके बैठी हूँ, क्योंकि वार्म वाटर बहुत ज़रूरी होता है उसको नींद में तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना टाइम, जो 2 घंटे होता है सुबह, वो मैं कर सकती हूँ। उसके बाद दोपहर में 2 या 3 घंटे, और शाम में आप 2 घंटे। एटलीस्ट आप 6 आवर तो विमेंस निकाल ही सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये मेरा मी टाइम होता है। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना पड़ता है। तो वो सब कुछ भूल जाइए कि हाँ, मुझे ये सब करना है, लेकिन हाँ, बस अब एक होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे तो कुछ करना ही है। तो कोई भी महिलाएं अब बैठेगी नहीं, अब सब कुछ करेगी, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि कोई स्टडी करे कि हाँ, स्टडी एक डायरेक्ट है। आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखी हैं उस चीज़ को ही आप कंटिन्यू कीजिए। वही एक बहुत बड़ा है, वही आपका एक पहचान दिलाएगा। पहचान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सुबह मैं हो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रही थी, तो मैं छत पे वॉक करने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। और ये पढ़ते-पढ़ते ना एक ही जगह बैठे-बैठे ना बोर होने लगता है। तो मैं छत पर आ गई थी अपना पढ़ने के लिए। तो सुबह में इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा सुहाना मौसम लगा था। ये सुबह का टाइम ना लगता है कुछ करे ही नहीं, बस अपना पढ़ाई करें और वॉक करें। तो उसके बाद मैं अपना योगा में बैठ गई थी, क्योंकि छत पे ही मैंने योगा करना सुबह सीखा कि बहुत ही अच्छा वेदर है, तो मैं वहाँ पे अपना कर सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा वेट होने के कारण लो वेट करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस किए हैं। होता नहीं है जो उतना पहले करते थे, लेकिन यकीन मानो अगर करने से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। मैं जो कर रही हूँ ना, कभी उसमें चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है। एक अलग सा ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में। और आप आपको दिन में उतनी नींद भी नहीं आती, अगर आप दिन भर अगर इस तरह से अपने आप को बॉडी में रखते हैं, अपना डेली रूटीन में योगा और एक्सरसाइज ऐड करते हैं। तो सुबह के 7 बज गए थे। मैंने वॉच देखा तो देखे कि 7 बज गए हैं। उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई, क्योंकि घर के काम भी करना ज़रूरी होता है। अगर हम ना करेंगे तो कौन करेगा। और बच्चे हैं, बच्चे को नाश्ता चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो उन सभी को लेके मैं झाड़ू पोछा,
उसके बाद मैं सभी को चाय बना के दी और मैंने दाल चढ़ा दी। दाल चढ़ाने के बाद मैं स्नान करने चली गई। तो ये आज मैं पूरा सीढ़ी में बहारूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल हवा चल रही है ना, तो गंदगी आ रही है और ओपन हाउस रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आते हैं। तो बहुत ही ऊपर से नीचे तक मुझे 3 फ्लोर्स तक मुझे ये क्लीन करना था, डस्टिंग। तो मैंने आज लगे हाथ कर ही दिया कि चलो कर देते हैं, मौसम अच्छा था तो, वरना गर्मी बहुत पड़ रही होती। तो महिलाएं पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये तब तक चलते रहता है कि कब ये काम ख़त्म हो और हम अपना स्टडी टेबल पे जाए, क्योंकि अंदर ही अंदर एक युद्ध चलते रहता है कि हाँ अब जाके पढ़ना है, ये काम कर लेते हैं, इतने बजे तक कर लेते हैं, उसके बाद मुझे स्टडी टेबल में ये चीज़ माइंड में हमेशा चलते रहता है कि आज हमें ये टॉपिक पढ़नी है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने चाय बना के दिया और साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी। दाल चढ़ाने के बाद मैं चली गई थी अपने पोछा मार के नहाने के लिए। नहाना बहुत ज़रूरी होता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद ही मैं और भी कुछ काम करती हूँ, और क्योंकि नहाने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ खा भी लिया या फिर कुछ पढ़ भी लिया, तो मैंने दाल चढ़ा दिया है और बाकी कामों में मैं लग गई कि जैसे पोछा लगाना, कपड़े धुलना, और कपड़े तो मैं बाद में डाल देती हूँ, तो मैं नहाने टाइम ही कपड़े धो लेती हूँ। आपको पता है कि मेरी तबीयत अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो मैंने दवाई लिया। दवाई भी बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, तभी मुझे दवाई लेनी पड़ रही है। और उसके बाद यहाँ पे स्टडी को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कि दोपहर में 2 घंटा, और सुबह में 2 घंटा, और शाम में 2 घंटा। तो इस टाइम अगर हम लोग अपनी पढ़ाई को करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्टिव टाइम होगा। वैसे आप दिन भर में छोटे मोटे टाइम में आप बुक्स लेके करंट अफेयर भी रीड करते ही हम लोग। अब हर चीज़ नोटिस करके, हर चीज़ रिकॉर्ड करके बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं इस टाइम नोट डाउन नहीं लिखी हूँ कि मैं कितने बजे अपना दिखा रही हूँ कि 11:15 में मेरे काम ख़त्म हुए। मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं अपने स्टडी टेबल में अपना बायोलॉजी का सेक्शन में पॉलिटी के सेक्शंस में करने लग गई। पॉलिटी में आज मुझे पढ़ना था भारत का संवैधानिक विकास, सारे टॉपिक्स। अगर आप अपने नोट्स से बना रहे हैं तो आप एक शॉर्ट्स 1 लाइनर नोट्स बना लीजिए, जैसे कि लास्ट मोमेंट में उसे बस 1 रनिंग हैंड से, मतलब आई से देख सकते हैं। तो आप अपने जो भी नोट्स है उसकी 1 लाइनर बनाए। मैं इसमें संवैधानिक विकास पढ़ी हूँ, कैबिनेट मिशन पढ़ी हूँ, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था, फिर हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, कौन नहीं थे, ये सब के निर्माण, फिर हमें आर्टिकल्स पढ़े, अनुच्छेद पढ़े, और हमारा शेड्यूल वगैरह, अनुसूचियाँ, संघ और क्षेत्र, शेड्यूल 1 में क्या, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 5। उसके बाद संविधान के स्रोत, भारत संविधान सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो भारत संविधान 1935 है। तो एकल नागरिकता, इन सभी को मैं दोपहर में कंप्लीट की हूँ कम से कम। और उसके बाद शाम में मैं अपना खाना बनाने आ गई हूँ। खाना बनाने में भी 2-3 घंटे लग जाती है, और घर में और भी बच्चों को टाइम देना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। और शाम में मैं अपना बायोलॉजी का सेक्शन कर रही हूँ।